हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर वर्ड क्वेश्चंस जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई एक कंडीशन दी होती है जो टू वेरिएबल से आपको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। मतलब y को इन टर्म्स ऑफ x में लिख सकते हैं या x को इन टर्म्स ऑफ y, एंड अदर कंडीशन जो है उसको मैक्सिमा या मिनिमा करना होता है। ठीक है, तो आपको पहचानना होता है। पहले वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डिवाइड द नंबर 30 into two parts such that their product is a maximum. What is maximum? What is to be maximized? Product यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट। सपोज दो नंबर्स को x और y ले लिया तो x इंटू वाई को मैक्सिमम के लिए आपको प्रोसेस करनी है, लेकिन x इंटू वाई तो टू वेरिएबल्स हो गए ना। आपको फंक्शन ऑफ x या फिर फंक्शन ऑफ y लाना होगा, तो उसके लिए x को या y को एलिमिनेट करने के लिए आपको और एक कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन बनेगी कहीं ना कहीं छिपी होती है पूरे क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं से हम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर कट है कि दो पार्ट्स की जो एडिशन है वो रहेगी 30, क्योंकि उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो वहां से y इक्वल टू 30 माइनस एक्स हम निकाल सकते हैं। सिंगल फंक्शन में वेरिएबल बनाने के लिए एक कंडीशन होती है और एक मैक्सिमम या मिनिमम करने वाला फंक्शन बनना होता है। सो द गिवन नंबर इज 30, लेट x and y be the two parts of the 30, then x plus y equal to 30, that means y equal to 30 minus x. The product of two numbers consider as the x into y. अब यहाँ पर ये x into y, यहाँ और एक जल्दी दी हुई लेट f of x is equal to x into y जो दिया है ना, स्टार्टिंग में इसको कभी भी f of x नहीं देना है। ओके, The product of two numbers is xy. So xy is equal to ये x as it is, x into y की जगह पर हम रखेंगे 30 माइनस एक्स। ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स को हमको मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन करना है। ओके, वो मैक्सिमम कब होगा, कितने नंबर्स पे होगा, लेकिन इसको मैक्सिमम करने के लिए हमको इसको सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बनाना है। यहाँ तो दो वेरिएबल्स हो गए, तो एक वेरिएबल को हटाने के लिए यहाँ पर कंडीशन दी है। ओके, हमने फाइंड कर ली, तो y की जगह पे 30 माइनस एक्स रख दिया, तो नाउ इट बिकम्स प्योरली फंक्शन ऑफ x। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके इसको लगे तो हम नीचे में लिख सकते हैं लेट, या फिर बाजू में ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को नाम देंगे f ऑफ x लेट। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लेना है कि पहले तो वो फंक्शन ऑफ x y दोनों है ना, तो उसको हम f ऑफ x कैसे बोल सकते हैं, वो थोड़ा गलत था, ये आपका सही जा रहा है ना। हो गया हमेशा की जैसा, आपके पास f ऑफ x है। अब निकालेंगे f डैश ऑफ x, फिर निकालेंगे f डबल डैश ऑफ x। ओके, नो फॉर टू बी मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आपको करना है उसके लिए f डैश ऑफ x आपको 0 लेना होता है। सो 30 माइनस 2x इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, और वहां से आप लोकल पॉइंट्स निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 15, और x इज इक्वल टू 15 हम डबल डेरिवेटिव में जाके चेक करेंगे। तो f डबल डैश ऑफ 15 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो आंसर तो -2 ही आएगा ना, तो आंसर आएगा -2, दैट मीन्स नेगेटिव। और नेगेटिव है करके 15 के लिए फंक्शन मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो फंक्शन ये आपका मैक्सिमम डिक्लेयर हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू मिला आपको 15, और x is equal to 15, double derivative check, -2 already decided, negative. Therefore, function that means product of the numbers is maximum at x is equal to 15. Okay, and then y becomes 30 minus x था ना, तो अभी 30 minus 15 तो आंसर आया 15. So numbers should be equal, then the product is maximum. Next question is, divide the number 20 into two parts such that the sum of their squares is a minimum. किसका मिनिमम? sum of their squares, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फंक्शन बनाना है, उसके मिनिमम के लिए प्रोसेस करना है। सेकंड कंडीशन, टू पार्ट्स की एडिशन 20 बनेगी, क्योंकि 20 को तो डिवाइड करना है ना, तो x प्लस वाई 20 बनेगा, तो y बन जाएगा 20 माइनस एक्स। सो the given number is, let x and y be the two parts of the 20, then x plus y, then y. The sum of the squares of the two numbers is x square plus y square. That means x square as it is plus y की जगह पर
हम रखेंगे 20 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर। अब ये बना फंक्शन ऑफ एक्स, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर लगाकर, सिंप्लीफाई करके ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव 4। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसे 0 ले लिया, फिर यहाँ से x इज इक्वल टू लोकल पॉइंट, इस पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ 10 4 ही रहेगा, कांस्टेंट है तो 4 दैट मीन्स पॉजिटिव, उल्टा तो मिनिमम रहेगा। तो ये देखिए यहाँ और एक गलती, यहाँ पर क्या रहेगा, एफ डबल डैश ऑफ 10 रहेगा, ओके, इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0। सो एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, जिसका हमने फंक्शन बनाया वो क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। ओके, सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स बना ना। सो एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज अ मिनिमम। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन मीन्स हियर सम ऑफ द स्क्वायर्स इज अ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 10। ओके, सो आप 10 और y क्या बना, 20 माइनस एक्स था तो 20 माइनस 10, तो इस प्रकार से आंसर आया 10। तो दोज नंबर्स शुड बी, दोज टू पार्ट्स शुड बी 10 and 10। ओके, नेक्स्ट वन, a wire of length 36 meters is bent in the form of rectangle. Find its dimensions if the area of the rectangle is maximum. Students, रेक्टेंगल का एरिया का हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन मैक्सिमम के लिए। हमें डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो नाउ स्टूडेंट्स हियर क्या दिया है, वो यहाँ पर पेरीमीटर दिया है ना। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था, डायरेक्टली सम ऑफ द नंबर्स दिया था। यहाँ पे हमको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में तो x इंटू वाई आ जाएगा, बट y को हटाने के लिए क्या दिया है, वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर्स। जो भी वायर है उसकी टोटल लेंथ 36 है ना, तो उसको अपन अगर रेक्टेंगल बना लिए ऐसा, तो वो रेक्टेंगल बनने के बाद वायर की कंप्लीट लेंथ रेक्टेंगल के बाउंड्री में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 36। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, यानी कि ट्वाइस एक्स प्लस वाई। इसको x ले लिए, इसको y ले लिया, तो ट्वाइस x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और वहां से हम निकालेंगे y। तो देखो स्टूडेंट्स, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी L एंड B। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की जगह पे ये L ले लिया और y की जगह पर B ले लिया। ओके, ये B और ये आपका L आएगा। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी L एंड B, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस L प्लस B इज इक्वल टू 36। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, L प्लस B इज इक्वल टू 18। ओके, अब यहाँ से B की वैल्यू 18 माइनस L बोल सकते, L की वैल्यू 18 माइनस B बोल सकते। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B। सो L एज इट इज, B की जगह पर क्या करेंगे, 18 माइनस L। सो 18 माइनस L रख दिया। अभी सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बन चुका है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 18L माइनस L स्क्वायर, दिस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल L। f ऑफ L बन चुका है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, 18 माइनस 2L आएगा विथ रिस्पेक्ट टू L में करेंगे तो। ओके, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस 2 आएगा। नाउ कंसीडर f डैश ऑफ L इज इक्वल टू 0, सिंगल डेरिवेटिव को 0 ले लो, वहां से L 9 आ गया। डबल डेरिवेटिव में f डबल डैश ऑफ 9 करेंगे, आंसर माइनस 2 यानी कि नेगेटिव, यानी कि 9 के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब फंक्शन मीन्स एरिया, फंक्शन मीन्स एरिया इज उल्टा, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। सो एरिया इज अ मैक्सिमम एट L इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ फॉर L इज इक्वल टू 9, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, f ऑफ L दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम, L इज इक्वल टू 9, एंड देन ये L तो निकल चुका, एंड B इज इक्वल टू क्या बनेगा, 18 माइनस 9, हमने पहले निकाल चुके हैं ना।
तो वो भी 9 आएगा. तो दैट्स एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर ईच. ओके. So next question, a ball is thrown in the air. A ball is thrown in the air. Its height at any time t is given by h is equal to this one. Height depends on time. h is the function of t. जैसे हम बोलते हैं ना y is the function of x, वैसे यहाँ पर h is the function of t. Height means h यहाँ दिया है और t time. Find the maximum height it can reach. वेरी सिंपल. मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम फंक्शन हमें फाइंड करना है. तो कब? टी के कंसिडरेशन में. तो पहले हम ये एच ऑफ टी जो है ना वो ले लेते हैं. ये होगा आपका फंक्शन ऑफ टी, मतलब एच ऑफ टी बोल सकते हैं आप, इसको दिया है. और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ टी, दैट मीन्स एच डैश ऑफ टी भी बोल सकते हैं. एफ डबल डैश ऑफ टी, डबल डेरिवेटिव, इसको पहला डेरिवेटिव फिर सेकंड. कंसिडर फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ले लिया. यहाँ से टी का आंसर आ गया 7/5. फिर डबल डेरिवेटिव में जाएंगे तो वो तो -10 फिक्स है. नेगेटिव हो गया. नेगेटिव दैट मीन्स एफ ऑफ टी. एफ ऑफ टी मतलब एच हाइट. एफ ऑफ टी दैट मीन्स हाइट इज मैक्सिमम व्हेन टी इज इक्वल टू 7/5 एंड मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय एच का आंसर 7/5 के लिए, यानी कि एफ ऑफ 7/5 ओरिजिनल हाइट का जो फंक्शन है इसमें अपन क्या करेंगे 7/5 को पुट कर देंगे. सो क्या आएगा आपका? ये आंसर आएगा, ये रहेगा आपका मैक्सिमम हाइट. ओके. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर. सेमी सर्कल में आपका रेक्टेंगल ऐसा इंस्क्राइब हो रहा है कि डायमीटर पर भी उसकी एक 1 साइड रहेगी. ओके. और रेडियस 1 यूनिट दिया हुआ है. लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल मतलब मैक्सिमम एरिया. लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल मतलब एरिया मैक्सिमम. तो एरिया का फंक्शन बनाएंगे स्टूडेंट्स. एरिया का फंक्शन बना के उसको मैक्सिमम के लिए जो प्रोसेस करेंगे उससे जो आपको डायमेंशंस मिलेंगी वो दिलवाएगा रेक्टेंगल का लार्जेस्ट साइज. ओके. कंडीशन क्या है कि वो आपका सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ ये हमने निकाले सेमी सर्कल. ओके. सेमी सर्कल में आपका ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड सो दैट इट्स 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर. और सिमेट्री ऐसा शो करेगी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इक्वली 2 पार्ट्स हो जाएगा. मतलब दिस लेंथ विल बी दिस इज इक्वल टू रेडियस इज 1. तो इसको प्रॉपरली नाम दे देंगे. लेट ABCD बी द रेक्टेंगल inscribed in a semicircle with center O where PQ is a diameter and D and C lie on the diameter. So here rectangle ABCD is inscribed in a semicircle of radius 1 unit such that the vertices C and D lie on the diameter PQ as shown in the figure. तो ये आपका जो भी डायग्राम का एक स्ट्रक्चर है वो आपको मोटा मोटी यहाँ लिख डालने का है. ओके. और गिवन इन्फॉर्मेशन इज रेडियस इज 1 यूनिट, बाकी कुछ नहीं दिया है. और रेक्टेंगल के लार्जेस्ट साइज मतलब ग्रेटेस्ट एरिया के लिए आपको करना है, मैक्सिमम एरिया के लिए क्वेश्चन करना है. ओके. सो अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स एक साइड को x मान लेते. देखो लेट AB इज इक्वल टू DC. AB मीन्स दिस वन, DC मीन्स दिस वन. सो ये AB और DC जो भी वॉट एवर इसको x ले लिए. अगर ये साइड आपने x ले लिए तो ये बन जाएगा x/2. हम कर क्या रहे स्टूडेंट्स, आपको एक स्टडी होना चाहिए. जैसे इसको x ले लिया और इसको वर्टिकल को y ले लिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई हो जाएगा. लेकिन y को कैसे हटाएंगे? y को एलिमिनेट करने के लिए कंडीशन होना कि नहीं होना. तो एक्स्ट्रा क्या दिया है? रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है. और यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर y को एक्सप्रेस करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर के टर्म में. ओके. ये मिलेगी कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम की. ओके. सो ABDC दैट मीन्स लेंथ हॉरिजॉन्टल हम बोल रहे हैं, इसको x अज्यूम कर लिया और ADBC को y अज्यूम कर लिया. इसको ड्रॉ कर लिया तो ये बन जाएगा रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल AOD. ओके.
सो ये जो प्रेजेंटेशन है आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली भी ले सकते हैं आप, इसको नहीं भी इंडिकेट किए तो भी चलेगा, ये समझने के लिए इंडिकेट किया गया है। डायरेक्ट पाइथागोरस अब थ्योरम लगा लो। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4y² इक्वल टू 4 - x², दैट मीन्स y का आंसर आपको निकलने जा रहा है। सो y² इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड बाय आएगा, और डिवाइड बाय आने के अब ऐसे ये जरूरी नहीं कि यही स्टेप फॉलो करो, आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते स्टूडेंट्स, y² इक्वल टू 1 - x² / 4, दैट मीन्स 4 - x²। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ऐसा आएगा ना 1/2 √ 4 - x²। तो आप अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना, लेकिन कैलकुलेशन आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग y का आंसर आएगा आपका 1/2 × √ 4 - x², जो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल में यूज होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर ये y का आंसर निकल गया, और यहाँ पे ये रीजन क्यों दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट में नेगेटिव भी होता है ना, लेकिन वो तो लेंथ है, लेंथ कैन नॉट नेगेटिव करके ये आपका नेगेटिव नहीं लिया। नाउ लेट a बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देन a इज इक्वल टू x × y, और फिर y x जैसे का वैसा y की जगह पर जो हमने फाइंड किए वो रख दिए। नाउ दिस बिकम्स फंक्शन ऑफ x हियर, इसे हम f ऑफ x बोल सकते। ओके, अब ध्यान रखो स्टूडेंट्स, इसको मैं कुछ अलग तरीके से करने वाली हूँ, लेकिन वो अलग तरीके से करने से पहले या एक काम करते हैं, बाद में मैं बताऊंगी कि मैंने इसे ऐसे अलग क्यों किया। तो फिलहाल ये मेरा फंक्शन ऑफ x जो बनेगा, जिसे हमने एरिया a इंडिकेट किया, वो अब मैं लिख कर बताऊंगी कि इसको हम कैसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं जो करके दिखा रही, देखो a क्या है, आपका एरिया फंक्शन है। जितने भी दुनिया के नॉन नेगेटिव फंक्शंस है, जैसे एरिया, डिस्टेंस, वॉल्यूम, काउंटिंग नंबर्स, मतलब ये जो भी नॉन नेगेटिव फंक्शंस होते हैं ना, इनका क्या होता है कि नॉन नेगेटिव फंक्शन जिस नंबर के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखेगा, उस नंबर के लिए इस फंक्शन का कितना भी पावर आप ले लो, वो भी सेम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखेगा। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव फंक्शन a जो है ना, तो इसका मैं a² भी अगर ले लूँ तो a² जिसके लिए मैक्सिमम रहेगा, तो a भी उसके लिए मैक्सिमम रहेगा। क्यों? क्योंकि a नॉन नेगेटिव फंक्शन है, इसलिए। तो स्टूडेंट्स है, इस सिचुएशन में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव के अंदर तो और ज्यादा लेंथी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a को मैक्सिमम करने के बजाय पहले a² को कर लेते हैं, और a² से जो x का आंसर आएगा वही आंसर a के लिए भी लीगल एक्सेप्टेबल रहेगा। और ये सोचकर यहाँ से आप जो ले रहे हैं ना, ये यहाँ की स्टेप से अवॉइड करना है आपको पूरा, और मैं जो अभी बता रही हूँ आपको ध्यान रखना है, ये अवॉइड करना है पूरा, तो ध्यान रखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू x, और ये y की जगह हमने क्या कर लिया, 1/2 √ 4 - x² पुट कर लिया। अब इसको हम a² कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर लिए, तो ये x² / 4 और इसका रूट चले जाएगा, फिर फंक्शन को मल्टीप्लाई करके ये सिंप्लीफाइड फंक्शन जो आया सिंगल वेरिएबल में, इसे हम नाम दे रहे f ऑफ x। यानी कि अब f ऑफ x को मैक्सिमम के लिए हम चलेंगे, दैट मीन्स a² के लिए मैक्सिमम के लिए हो जाएगा वो। तो स्टार्ट कर रहे, पहला डेरिवेटिव f' ऑफ x, इसका आंसर ये आया। सेकंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे f', ऑफ इसका आंसर ये आएगा। एंड नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या था, 2x - x³ फैक्टराइज करने के बाद x कॉमन निकालेंगे, तो ये उसका आंसर आया। यहाँ से x इक्वल टू 0 या फिर ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 से आपको x इज इक्वल टू +- √2 मिलेगा, +√2 और -√2। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि -√2 इसलिए नहीं ले सकते कि लेंथ कैन नॉट नेगेटिव, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू -√2। ओके, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू -√2 को क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ कैन नॉट नेगेटिव, और x इक्वल टू 0 भी निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल एग्जिस्ट है ना। जब क्वेश्चन में रेक्टेंगल एग्जिस्ट है तो लेंथ तो 0 लेंगे नहीं ना उसकी, तो इसलिए इसको भी निग्लेक्ट करेंगे। तो दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। हियर ऑल्सो फर्दर x इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल एज रेक्टेंगल एग्जिस्ट, एंड एक ही बचा फिर x इक्वल टू √2। तो आपको स्टूडेंट्स ये स्टेप समझ में आ गई होंगी। पहले हमने स्क्वेयरिंग किया और उसके बाद ये आपका पूरा इस तरीके से, ठीक है। फिर ये करने के बाद अब x इक्वल टू √2 जाकर डबल डेरिवेटिव में f' ऑफ √2, 2 - 3 × √2 का स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव 2 - 3x² आया ना,
ओके, तो हमने पुट किया डबल डेरिवेटिव में और फिर पुट करके आंसर वो आया नेगेटिव। नेगेटिव आया स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन √2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। ओके, तो फिर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन हियर क्लियरली सेड दैट a square that means f of x means that means a square is a maximum at x is equal to √2। ओके, अब ये तो a स्क्वायर के लिए बात हुई ना। अब हम बोलेंगे सिंस a is a नॉन नेगेटिव फंक्शन, एरिया a is नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, a that means area is also maximum, a is a that means area is maximum, will भी बोल सकते हैं आप, will be maximum at x is equal to √2। यह है ना, will भी लगा देंगे अपन। ओके, मतलब हमने क्या एक्सप्लेन किया, ए स्क्वायर तो मैक्सिमम प्रूव हो गया, लेकिन ए नॉन नेगेटिव फंक्शन होने की वजह से ए भी मैक्सिमम हो जाएगा। किसके लिए, सेम पॉइंट के लिए, यानी कि √2 के लिए। ओके, अब ये ए जो था वो मैक्सिमम डिक्लेयर हो गया। नाउ देन एरिया के मैक्सिमम के कंसिडरेशन में y इज इक्वल टू 1/2 √4 - x² था, तो हमने क्या किया, x की जगह √2 पुट कर दिया, तो आपका 1/√2 ये y का आंसर आ गया। x का √2, y का 1/√2, ये बन गया आपका साइज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन निकल चुकी। सो लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल शुड बी लेंथ इज इक्वल टू √2 यूनिट and breadth is equal to 1/√2 units and its area √2 into 1/√2, that means 1 square units। तो ये आपके रेक्टेंगल के डायमेंशन के साथ में लार्जेस्ट साइज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे यही बताना है कि इस क्वेश्चन में, जैसे कि अब मैं थोड़ा वापस से प्रिंटेड नोट्स में आ रही हूँ। प्रिंटेड नोट्स आप देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में है, इस सिचुएशन में इसको f of x लिया गया है, तो इससे f of x मतलब a फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट ये आपका आया। और ये आने के बाद अब इस सिचुएशन में डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 तो ले लिया, यहाँ से पॉइंट भी मिला लिया, लेकिन नेगेटिव एक्स नेग्लेक्ट वगैरह करने के बाद अब डबल डेरिवेटिव में चेक करने के लिए जब डिफरेंशिएट करने की बारी आई डबल डेरिवेटिव की, तो वहाँ पे क्वोशिएंट रूल देखो कितना लेंथी बन गया। तो ये सब बचने के लिए, ये सब हम नहीं करना चाहते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में इस फंक्शन को f of x ना बोलते हुए इसका स्क्वायर फंक्शन बनाया और उसका f of x बनाकर उसको मैक्सिमाइज, उसको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने सॉल्व किए, और जो x इज इक्वल टू √2 a स्क्वायर के लिए मिलेगा, तो ऑब्वियसली वही x इज इक्वल टू √2 a के लिए भी रहेगा। ये ऐसा करके हमने सिंपल में सॉल्व किया और फिर y आप निकाल के आपका साइज मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इमीडिएटली मुझे पूछ सकते हो। ओके, ये स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है, मैं इसको बॉक्स कर दे रही। अगर किसके पास में ये प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल भी होंगी तो ये फॉलो मत करो, मैंने अभी जो लिख कर भेजी उसको फॉलो करो, कब, एरिया के बाद में। ओके, अब इस वीडियो को ब्रेक करेंगे।